दोस्तों, हम बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं। हर धर्म, हर पंथ, हर संप्रदाय में हम यही सुनते आए हैं कि पूरी दुनिया के लोग एक ही माँ बाप की औलाद हैं। हमारा एक ही पिता है, एक ही माँ है, उसी से ये पूरी दुनिया बनी और आगे बढ़ती चली गई। और हमने ये भी सुना कि हमारा जो मज़हब है वो यही बताता है हमें, बल्कि तमाम मज़हब यही बात कहते हैं। हिंदुस्तान में आपने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है कि पूरा विश्व एक परिवार है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। एक ही ईश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सबका माँ और बाप एक ही है और हमारा एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है। इन्हीं सब बातों को लेकर अक्सर हम ज़मीन पर लड़ते हैं, सीमाएं तान देते हैं, लकीरें खींच देते हैं, बंटवारे कर देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर इस दुनिया की हकीकत क्या है, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हमने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया। हम धर्म के नाम पे लड़ते रहे, हम मज़हब के नाम पे लड़ते रहे, एक दूसरे पर उल्टी सीधी फप्तियाँ कसते रहे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि चलो जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। जब हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, सबका मालिक एक है, तो कहाँ गई वो जीनियोलॉजी, कहाँ गया वो वंशावली, कहाँ गई वो फैमिली ट्री जिससे कि हम साबित कर सकें कि हम सब के एक ही माँ बाप थे, उन्हीं से पूरी दुनिया बसी और इसी दुनिया को ख़त्म भी एक दिन होना है। तो हमने भी कोशिश की, हमने तमाम आलिम लोग, स्कॉलर्स, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े स्कॉलर्स से बात की, बहुत रिसर्च किया, बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस थे उनको खंगाला, उनको जानने की कोशिश की। उसके बाद जो एक नतीजा आया, एक छोटी सी समरी कह लीजिए, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बाकी अपने अपने नज़रिए से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। कि आपने अक्सर सुना होगा कि इस दुनिया में पहले ईश्वर ने एक मर्द और एक औरत को पैदा किया। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिक दृष्टि से, इस्लामिक जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनसे कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पे अंत होगा, ये जानने की मैंने कोशिश की और उसी कोशिश का नतीजे में मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आदम, ये एक बहुत ही मशहूर नाम है जो मेरे ख्याल से सभी धर्मों में एक्सेप्टेबल है। आदम, क्रिश्चियंस या मोसेस के मानने वाले यहूदी आदम को एडम कहते हैं। आदम की बीवी हव्वा, इस्लाम में आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम कहा जाता है इनको, और क्रिश्चियंस और जूइश जो हैं इन्हीं को एडम एंड ईव कहते हैं। तो ये हैं हमारे सृष्टि के, हमारी ज़मीन के, हमारे पहले माँ बाप। अब उसके आगे कैसे क्या हुआ वो बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इस दुनिया में आदम आए, उनके साथ उनकी बीवी हव्वा। आदम और हव्वा एक मशहूर नाम है और तकरीबन सभी धर्मों में इस चीज़ को माना जाता है कि पहला मनुष्य आदम, उनकी बीवी हव्वा और सारी दुनिया इसी बात से आगे बढ़ी। आदम और हव्वा को दो बेटे हुए, हबील और कबील। कबील ने हबील को मार दिया, बाद में हबील भी एक बीमारी से उनकी भी मौत हो गई। दो बेटे हुए, दोनों ख़त्म हो गए। अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने एडम को फिर से दो बच्चे दिए। एक का नाम शीश था, एक का नाम याफिस था। याफिस और शीश दोनों जब बड़े हुए तो अल्लाह ने दो औरतें भेजी, दो लड़कियां भेजी इस दुनिया में, और उन दोनों की शादी इन दो लड़कों से हुई। शीश की जो बीवी थी उनका नाम नुज़ला है और याफिस की बीवी मुंजला है। अब इन दोनों से जो जनरेशन आगे बढ़ी वो अब समझने की ज़रूरत है। शीश और याफिस के 12 बच्चों में जो शादियां हुई तो उससे जो लोग पैदा हुए उनको मैं एक के बाद एक बता रहा हूँ। जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है अनोश का। अनोश का बेटा किनान, किनान का बेटा मखलैल, उसका बेटा अल्क और अल्क के बाद यर्द, और यर्द के बाद एक नाम आता है अखनोक। अखनोक जो है
इनको इदरीस नाम से भी जाना जाता है। इदरीस वो नाम है, वो नबी हैं जिनका कुरान में जिक्र है। कुरान में जो 25 नाम हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, लेकिन जो नहीं है, जैसा कि कहा जाता है कुरान में 1.25 लाख के करीब पैगंबर आए, रसूल आए और नबी आए, ऐसा 25 नाम है। और वो जो 25 नाम है मैं बताऊंगा आपको, और मैं ये भी बताऊंगा कि दूसरे मजहबों में उन 25 लोगों को किस नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे अब जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की बात है। तो जब ये इदरीस अलैहिस्सलाम, ये प्रॉफिट इदरीस जो पैदा हुए, यहाँ से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हो जाता है पूरी दुनिया का, क्योंकि यहीं पे पहली बार इदरीस अलैहिस्सलाम के ही ज़माने में एक सिविलाइजेशन फॉर्म होता है। लोगों को थोड़ा सा तमीज़ आती है, सीखते हैं, समझते हैं। और इन्हीं के ज़माने में लोगों ने फार्मिंग, जो खेती होती है, उसको करना शुरू किया। और ये भी कहा जाता है कि इन्हीं के ज़माने में, इदरीस के ही ज़माने में, सितारों की जो हम गणना देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो भी है, ये इदरीस के ही टाइम में ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो 2 चीज़ें अहम थी, खेती बाड़ी और चांद सितारों के बारे में कैलकुलेशन, जैसे कि हम सितारों की पढ़ाई कहते हैं या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ हुई वो थी, इदरीस के ज़माने में लोगों ने कपड़ा बनाना सीखा, कपड़ा पहनना सीखा। जैसा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते थे कि हमारे पूर्वज जो थे वो जंगलों में रहते थे, पत्तों से अपने जिस्म को ढकते थे। लेकिन जब इदरीस अलैहिस्सलाम आए, इदरीस जो प्रॉफिट आए, जो नबी आए, उन्होंने बहुत से सलीके सिखाए लोगों को। उन्हीं में से 2-3 चीज़ें जो अहम है उनके ज़माने में हुई कि फार्मिंग, खेती बाड़ी शुरू हुई, सितारों का कैलकुलेशन शुरू हुआ, कपड़े बिनने का काम शुरू हुआ। और उसके बाद आगे की जनरेशन जो बढ़ी तो उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हुई वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लामिक स्कॉलर्स का या इस्लामिक जो भी रिसोर्सेज हैं उससे ये पता चलता है कि इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा उठा लिया गया इस दुनिया से। वो सारी चीज़ें बाद में कभी डिस्क्राइब कर सकूँगा तो करूँगा मैं, लेकिन अभी अहम ये है कि दुनिया आगे कैसे बढ़ी। इदरीस के जो बेटे हुए, एक का नाम लमक था, लमक के बाद एक नाम आया यशगर। यशगर को ही एक बहुत ही मशहूर नबी हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हैं, उनको नूह अलैहिस्सलाम कहा जाता है। यशगर को ही नूह अलैहिस्सलाम। आपने सुना होगा कि नूह अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस और यहूदी भी नोह, ये एक इंग्लिश वर्ड है नोह, उस नाम से जानते हैं। हम नूह बोलते हैं, वो नोह बोलते हैं या नोआह बोलते हैं। तो ये ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 950 साल इस दुनिया पे अपनी ज़िंदगी बिताई। पहले के नबियों की एजेस बहुत लंबी हुआ करती थी, लोगों की एज बहुत लंबी हुआ करती थी। आदम के भी बारे में कहा जाता है कि 1000 साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल इस दुनिया में रहे। और वो ऐसा है कि आप समझिए, जैसा कि हम साइंस में भी देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ में आती हैं कि वो हमने इस्लाम में भी पढ़ा है कि कैसे नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाई। पूरी दुनिया समुद्र से ढक जा रही थी, बाढ़ आ गई थी। उस कश्ती पे 80 लोगों को बिठाया और दुनिया के जितने भी स्पीसीज़ थे उनके मेल फीमेल्स को लेकर इसी जहाज़ से वो निकले और उनकी कश्ती जाकर आज का जो टर्की है वहाँ पे लगी और वहाँ से एक बार फिर ज़िंदगी शुरू हुई। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी हमने ये बात कहीं सुनी और पढ़ी है कि मनु नाम का व्यक्ति एक जहाज पर पूरी सृष्टि को बचाने के लिए एक जोड़ाहर स्पीसीज के बैठाकर उन्होंने भी दुनिया को बचाया था। उसी मनु को मानने वाले या उसी मनु से शायद मनुष्य शब्द आया है और आदम से आदमी शब्द आया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हिंदुस्तान वालों को समझना होगा कि नूह असल में मनु हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की कहानियाँ जो जहाज, पानी के जहाज वाली हैं, वो लगभग सेम हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। नूह अलैहिस्सलाम जब तुर्की में अपनी नाव से उतरे, अपने पानी के जहाज से उतरे, उनके साथ 80 लोग थे, सिर्फ 80 लोग थे। लेकिन वो एक बारगी बीमार पड़े और 80 के 80 लोग ख़त्म हो गए, उनकी मौत हो गई।
यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि हमने देखा है हिंदू माइथोलॉजी में भी जो विष्णु के 10 अवतार हैं उसमें आपने दिखाया होगा कि एक जगह पे पृथ्वी डूब रही है और विष्णु ने वराह अवतार लेकर उस पृथ्वी को पानी से निकाला। ये एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी मनु की है और तीसरी स्टोरी नूह या नोहा की है, क्योंकि ये सेम स्टोरी यहूदी और क्रिश्चियंस के यहाँ भी चलती है, मुसलमानों के यहाँ भी चलती है और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ मनु की कहानी चलती है। तो इसमें कहीं ना कहीं समानता है। उस दृष्टि से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में आदम अलैहिस्सलाम की कब्र है और वहीं पे उन्होंने दुनिया शुरू की थी, वहीं से सारी चीज़ें शुरू हुई। और उसके बाद जब पानी में सब कुछ डूब गया तो नूह यहाँ से निकले अपने बच्चों को, अपने लोगों को लेकर, और वो टर्की के पास। अब टर्की के पास जब उतरे हैं तो ज़िंदगी वहीं पे फिर से शुरू होनी थी। तो ये सब को रिलेट करते चलिए तो आपको बातें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो 80 लोग थे, जब वो ख़त्म हो गए तो अल्लाह ने एक बार फिर नूह अलैहिस्सलाम को 3 बेटे दिए। अब यहाँ से फिर से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू होती हैं और आप समझ में आएगा कि दुनिया कैसे बसी, पूरी दुनिया कैसे बसी, यहाँ पे समझने वाली बात है। नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे हुए उनमें सबसे पहला नाम है हाम, दूसरे बेटे हैं शाम और तीसरे बेटे हैं याफिस। फिर से मैं दोहराता चलूं कि नूह अलैहिस्सलाम जब टर्की पहुंचे 80 लोग साथ में थे, वो खत्म हो गए। अल्लाह ने, गॉड ने, ईश्वर ने फिर से नूह अलैहिस्सलाम को 3 बेटे दिए, हाम, शाम, याफिस। ये 3 नाम याद रखिएगा क्योंकि अब पूरी की पूरी कायनात, पूरी दुनिया इन्हीं 3 लोगों से ही पैदा होकर कहाँ कहाँ बसी, उसको आप समझिए। हाम के जो बच्चे हैं आज के मॉडर्न युग में अगर आप देखेंगे तो जो अफ्रीका का पूरा एरिया है, अफ्रीकन जो थोड़े से काले रंग के होते हैं, शाम रंग के होते हैं, वो हाम की औलाद है। पूरा अफ्रीका हाम के बच्चे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियां हैं। शाम के जो बच्चे, जो स्टार्टिंग में जो उनके लोग बसे, वो अरब का एरिया है, पूरा अरब का एरिया जहाँ पे अरबी बोली जाती थी। वो अरब का एरिया आज के दौर में हम देखेंगे तो वहाँ 45-40 मुल्क हो गए हैं, लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ा मरुस्थल था, रेगिस्तान था और वहीं पे छोटे छोटे ग्रुप्स में, कबीलों में लोग रहा करते थे। तो शाम के जो बेटे हैं वो अरब में हुए और शाम में उनको सेटल करके शाम खुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वो तब हिंदुस्तान का ही, हिंद का ही एरिया था, वहाँ आ गए। तो शाम के जो बच्चे हैं जो हिंदुस्तान में आज आप लोग देख रहे हो, ये नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे की औलादे हैं, शाम की औलादे हैं। और इन्हीं शाम, हाम, शाम, याफिस से पूरी दुनिया बसने लगी। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं आपके ध्यान के लिए, हाम के बच्चे अफ्रीका, शाम के बच्चे अरब और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और तीसरे जो याफिस हैं उनके बच्चे यूरोप का एरिया। ये यूरोप का एरिया जो था वो देखिए, आप अगर फिजिकल लुक्स की भी बात करें तो अफ्रीका में थोड़ा सा सांवले लोग हैं। उसके बाद अरब और इंडिया की तरफ के आप लोगों को देखेंगे तो उनका फेस कट, उनके सारे प्रोजेक्शंस, नाक, आँख, नैन, हाथ, पैर लगभग ईरान, इराक, अरब जाइए सब एक जैसे ही लगते हैं, बस थोड़ा सा रंग का फर्क होता है। वहीं पे जब याफिस की बात करेंगे तो उनके बच्चे जो यूरोप के हैं, देखिए पूरा एक अलग ही नस्ल है, गोरे, चिट्टे, कंजी आंखें, लाल आंखें, नीली आंखें, वो एक अलग ही कौम है। तो ये 3 बेटे जो नूह अलैहिस्सलाम के थे, उनसे ये 3 बड़े महाद्वीप, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये पूरा बसा और यहीं से लोग निकल के बाकी प्लैनेट्स की तरफ भी गए। कैसे गए वो फिर कभी बात करेंगे, लेकिन समझने वाली बात ये है कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब एक परिवार हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला भी सही है। इस्लाम के हिसाब से पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के भाई हैं। जी हाँ, इस्लाम साफ साफ कहता है कि इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं वो इस दुनिया में दुनियावी भाई बहन हैं, और जितने मोमिन हैं वो दीनी भाई बहन हैं। बस इतना सा फर्क है, लेकिन भाई बहन हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। 3 बच्चों से ये 3 कॉन्टिनेंट्स जब सेटल हो गए तो इसमें जब जनरेशन आगे बढ़ी तो ये कैसे बढ़ी मैं बताता हूँ। हाम के 9 बेटे थे, हाम के 9 बेटों से पूरा अफ्रीका बस गया। शाम के 9 बेटे थे, उनसे पूरा अरब और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश तक पूरा भर गया। उसके बाद याफिस जो तीसरे बेटे थे, उनसे पूरा यूरोप सेटल हो गया।
तो याफिस के जो बच्चे थे वो 11 थे, 11 बेटे थे। 11 बेटों की जो यूरोपियन एरिया है वो पूरा बसा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शाम के ही आने वाली जो पीढ़ियाँ थी उसमें एक बेटे का नाम आर्य था, जो कि ईरान और इराक के एरियाज जो हैं वहाँ कहीं पे, वहाँ से ये लोग आगे बढ़े। और बाद में हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से आर्य, ये नाम आर्य आता है जैसे हिंदुस्तान आए। तो आर्य जो आए तो उनका भी फिजिक एकदम अलग था, उनकी कदकाठी। आज भी आप देखें राजस्थान, हरियाणा जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे देश का, वहाँ की कदकाठी, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो राजपूत हो, ये सब देखो लंबे चौड़े। सिख भाई भी हमारे देखो लंबे चौड़े। तो ये उस नस्ल के थे और वहाँ के लोगों की ही जीन से लेकर ये हिंदुस्तान आए। और हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग और जो अरब के लोग हैं, देखिए वो एक जैसी हाइट के होते हैं, बहुत गोरे नहीं होते हैं, वो ठीक ठाक होते हैं, जिसे हम गेहुआ कहते हैं या थोड़ा सा फेयर कहते हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया बसी। आर्य भी नूह अलैहिस्सलाम की ही उससे निकले हैं। यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ कि जो शाम के दूसरे बेटे थे नूह अलैहिस्सलाम से, उन्हीं के बेटों में ही जो अपना नबी का कबीला था कुरैश, वो उन्हीं से है। तो शाम जो दूसरे बेटे थे उन्हीं से ये पूरी आगे की चीज़ें चली हैं। आर्य भी हिंदुस्तान आए। उसके बाद एक बहुत ही मशहूर नबी हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब्राहम कहते हैं ज्यूइश और जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं। और ये इब्राहिम से ही कहीं ना कहीं मैं सुना हूँ और मैंने कहीं पढ़ा भी है, जो ब्राह्मण शब्द आता है वो अब्राहम या इब्राहिम से ही निकला है। और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरिलेट करता है। मेरे कुछ दोस्त होंगे जो अयोध्या गए होंगे, उस अयोध्या में एक मज़ार है जिसे शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार कही जाती है। ये शीश अलैहिस्सलाम जो थे ये बेटे थे आदम के, ये आदम के ही बेटों में से थे। तो मेरा ये कहना है कि ये क्लियर हो गया कि पूरी दुनिया कैसे बसी, कैसे आगे बढ़ी। करते हैं कि आपस में कोरिलेट कैसे करें इन चीज़ों को। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत श्रीलंका से, श्रीलंका में आदम हुए, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए नूह तक बात आई। फिर कैसे एक ज़लज़ला आया, एक बहुत बड़ा तूफान आया, पानी के जहाज़ पर लोगों को लेकर तुर्की की तरफ गए। फिर वहाँ से जो हुआ वो मैंने आपको बताया। फिर आर्य और ब्राह्मणों की बात बताई, कैसे ये आगे बढ़ते गए। इस तरह से आप को रिलेट कर सकते हैं कि आपस में हम लोगों ने किस तरह से मिस इंटरप्रेट करके चीज़ों को इतना मिक्स कर दिया, इतना उसको टिपिकल बना दिया कि आम लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आप लोग इन चीज़ों को सीखें और देखें। और मनु की जो स्टोरी है वो भी कहीं ना कहीं नूह से मिलती है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। अयोध्या में शीश अलैहिस्सलाम का मज़ार है, इस पर ध्यान दें। श्रीलंका में आदम अलैहिस्सलाम की मज़ार है, इस पे ध्यान दें। और पाकिस्तान का जो सिंध एरिया है वहाँ पे 18, 19, 20 नबियों की मज़ारें हैं। जो आज का पाकिस्तान है वो असल में हिंदुस्तान था, हमारा ही मुल्क था वो, और हमारे ही भाई हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है, अब तो प्रूव हो गया कि सब एक माँ बाप के बेटे हैं। तो मेरा ये जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको और आप लोग आगे भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं सवालात लोगों से, और इसको खोजबीन करें, इन चीज़ों को आगे लाएं। और यही पूरी दुनिया को समझाना है, हम सब एक ही माँ बाप के बेटे हैं। और आपस में जो हम लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम शिकार हुए हैं, या तो जो लोगों ने हमें धर्म सिखाने वालों की गलतियां हों, या आज के जो राजनेताओं की गलतियां हों, जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। और आज क्या हाल है दुनिया का, आप समझ सकते हैं।